नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुलदीप। रिजल्ट गुरु के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका इस 10 मिनट शो में। आपके वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये मान लीजिए, यहाँ पे मैं आपको जीके के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 10 मिनट में कम से कम 20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो जल्दी से आपको क्या करना है, अपने मन में आंसर एज्यूम करते हुए जाना है, या फिर एक सीट उठानी है आपको, वहाँ पे आंसर आपको लिखते हुए जाना है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। 10 मिनट में टारगेट रहेगा 20 क्वेश्चन करवाना। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइएगा, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है, आगामी महाकुंभ 2025 कहाँ आयोजित होने वाला है। आपको इसका जवाब आई थिंक पता होगा, क्योंकि आपके वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन बना था 2018 में एक, कि आगामी महाकुंभ कहाँ होने वाला। तो तब होने वाला था कुंभ कहाँ पे, 2019 में। इस बार कहाँ कुंभ होने वाला है दोस्तों, हम सब जानते हैं। आपका महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं आपके प्रयागराज में। तो इसका सही जवाब रहेगा, खैर ये आपको एक प्रेजेंटेशन था। आइए क्वेश्चन करते हैं हम बाकायदा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं आपके लिए। एक सूचना है, बहुत खास सूचना है। आपका महामैराथन होने वाला है करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके का। कब होने वाला है आपका ये मैराथन, होने वाला 18 तारीख को। 18 तारीख को सुबह 4 बजे आप लोगों का इंतजार रहेगा, आ जाइएगा। 18 तारीख को महामैराथन होने वाला है सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, जिसमें हम स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर दोनों के क्वेश्चन करेंगे बड़े ही शानदार तरीके से। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस के बारे में। आपको पता है बाकी रिजल्ट गुरु की ऐप आ चुकी है, जिसमें हम 49 रुपये में यूपी वीडियो एग्जाम के लिए आपको कोर्स दे रहे हैं। कितने में, सिर्फ 49 रुपीज़ में। इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ है, आपको 11 रुपये में जो एक छोटा सा प्राइस है, 11 रुपये। अब तो पंडित जी भी क्या 11 रुपये नहीं लेते हैं, आप लोग जानते हैं। 11 रुपये में आपको 11,000 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें तो आप ये परचेज कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस है, बहुत कम प्राइस है। इससे शानदार गुणवत्ता आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये गारंटी है हमारी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर नहीं यकीन तो पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हालांकि ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, आपका करंट अफेयर से नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मिल जाएंगे। एग्जाम्पल हमने बात की थी प्रयागराज महाकुंभ की, 19 प्रश्न आ चुका है, 25 आने वाला है आपके एग्जाम में। चलिए बताइए इसका जवाब। दिल्ली नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो केजरीवाल जी के मुंह से हम लगभग सुनते ही रहते हैं कि अब यमुना को साफ कर देंगे। 2020 में कहा था, 22 में कहा था, 25 के लिए कह रहे हैं यमुना को पूरी तरीके से साफ कर देंगे। यमुना में आपके बच्चे कूद कूद के नहाएंगे, ये केजरीवाल ने कहा था अभी कुछ समय पहले। हालांकि वो तो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब जरूर सही हो जाएगा, यमुना। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और कुछ देख लेते हैं। आइए कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। गोमती, आपको पता है लखनऊ शहर आपके गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ शहर आपका गोमती नदी के किनारे हो जाएगा। सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या पड़ जाएगा। चलिए यमुनोत्री क्या है, बंदरपूछ यमुनोत्री से आपकी यमुना नदी निकलती है, हमें इसके बारे में आइडिया है। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। काशी आपका हो जाएगा गंगा नदी के किनारे, काशी यानी वाराणसी की बात कर रहा हूँ। अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। आपका बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, स्टैटिक का क्वेश्चन है। सारे लोग जवाब दीजिएगा। अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। इसमें कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिएगा जरूर। आपका साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है आपका अहमदाबाद नगर, याद रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। बाकी मदुरई शहर हो जाएगा कावेरी नदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे आपका सूरत शहर हो जाएगा, सूरत शहर। आप जानते हैं ताप्ती नदी आपके मध्य प्रदेश से निकलती है, बैतूल की जनापाव पहाड़ियों से ताप्ती नदी। आपकी नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से 1310 किलोमीटर। हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी नहीं करेंगे, याद रखिएगा। बाकी इसका सही जवाब आपका हो जाएगा साबरमती नदी, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। बात हो रही है मूसी नदी की। आपने शायद इसका नाम ज़्यादा नहीं सुना होगा इस नदी का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बारे में। आपको पता है तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था। तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था, 2 जून 2014 को। हम इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। 2 जून 2014 को, जून का महीना चल रहा है आपका, 2 तारीख को तेलंगाना दिवस मनाया भी गया था, याद रखिएगा, करंट का अपडेट है। तो हैदराबाद इसका सही जवाब हो जाएगा, जहां से ओबीसी जी आते हैं, जो मोडी करके नारे लगाते हैं बिंदास तरीके से। तो हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अमरावती की आपकी आर्ट कला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। बात हो रही जमशेदपुर की,
स्टील प्लांट है, हम जानते हैं जमशेदपुर में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस नदी के तट पर हो जाएगा ये बच्चे? हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर कौन सा हो जाएगा? जमशेदपुर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ लेते, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? बनारस की बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं। बनारसी पान सुना होगा आपने, जीआई टैग मिल चुका है बनारस के पान को। महोबा के पान को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो बनारस काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें किस नदी के तट पर है? आप सब जानते हैं, हम और आप सब जानते हैं, गंगा नदी के तट पर है आपका बनारस, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो गंगा यमुना सरस्वती है ना, ये तीनों नदियां, इनका संगम, सरस्वती आपकी पौराणिक नदी है, तो यहाँ पे प्रयागराज हो जाएगा। इस संगम पर प्रयागराज हो जाएगा, यहीं पर बच्चे लगता है महाकुंभ। इसके अलावा 3 महाकुंभ कहाँ लगते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। एक महाकुंभ लगता है शिप्रा नदी के तट पर, कहाँ पे? उज्जैन में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक महाकुंभ कहाँ लगता है? आपका लगता है हरिद्वार में, गंगा नदी के तट पर, हरिद्वार, ठीक है। और एक लगता है कहाँ पे? आपकी गोदावरी के नदी के तट पर, नासिक में, ठीक है। ये तीनों आप याद रखेंगे, 3 महाकुंभ अलग अलग जगह पे लगते हैं। एक महाकुंभ आपका प्रयाग संगम के तट पर, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है आपका। ओसाका, टोक्यो, नागासाकी किसको कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, बिल्कुल बच्चे। ओसाका सिटी आपकी पता है जापान की बहुत इंपॉर्टेंट शहर है आपका, तो ओसाका को कहा जाता है आपका मैनचेस्टर कहा जाता है जापान का। बाकी टोक्यो के इंपॉर्टेंट है, टोक्यो में बच्चे हुए थे, 2020 के ओलंपिक हुए थे, 2020 के ओलंपिक हुए थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी ये जानकारी, याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगला ओलंपिक कब होगा? 2024 में होगा आपका अगला ओलंपिक। कहाँ होगा? तो आपका पेरिस में होगा, 2028 में होगा लॉस एंजलिस में, 2028 के ओलंपिक। ये दोनों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। टोक्यो का ओलंपिक देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ही आपको ओलंपिक से रिलेटेड। कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, कहवा बंदरगाह यानी कॉफी पोर्ट। कॉफी पोर्ट के कॉफी के लिए मशहूर पोर्ट कौन सा है बच्चे बताएंगे? मशहूर पोर्ट की बात कर रहा हूँ कॉफी के लिए। साओ पोलो, सेंटोस, ब्यूनस आयर्स या रोम, कौन सा हो जाएगा? बच्चे हम जानते हैं रोम तो हो जाएगी आपकी, आपका रोम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फाओ की राजधानी है, फाओ का हेडक्वार्टर है। फाओ जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अभी फिलहाल में हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बनाया हुआ है, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फाओ, याद रखिएगा। फाओ का हेडक्वार्टर है आपका रोम में, ठीक है। आपका साओ पोलो, सेंटोस, तो सेंटोस हो जाएगा बच्चे सही जवाब। सेंटोस हो जाएगा क्या? कॉफी पोर्ट सेंटोस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है। पर्यटक आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है, कौन सा हरियाणा राज्य में नहीं है? आपको बताना है। हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, वहाँ की अक्खड़पन में बोली का अक्खड़पन हम लोगों को बहुत भाता है। बहुत प्यारा शहर है हरियाणा, बहुत प्यारा राज्य हरियाणा। तो बच्चे बताएंगे सूरजकुंड, पानीपत, कुरुक्षेत्र या नालंदा। तो हम सब जानते हैं जो आपका नालंदा है, ये बिहार में बच्चे पढ़ता है, ये बिहार में पढ़ता है, इसको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, बिहार में पढ़ता है आपका नालंदा। तो ये नालंदा सही जवाब हो जाएगा। बाकी सूरजकुंड कहाँ? सूरजकुंड हरियाणा, फरीदाबाद, यहाँ पे मेला भी लगता है आपका सूरजकुंड का मेला, जो स्टैटिक में क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। सूरजकुंड का एक मेला है जो बहुत फेमस मेला है, कहाँ लगता है बच्चे? फरीदाबाद में, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में बन सकता है। बाकी पानीपत के प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध हो गए। कुरुक्षेत्र भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलें, आपको क्या करना है? पानीपत प्रथम, द्वितीय और तृतीय की आपको टाइम पीरियड बताना है। आपको टाइम पीरियड बताना है पानीपत के प्रथम युद्ध का, द्वितीय युद्ध का और तृतीय युद्ध का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है, कोई कठिन टास्क नहीं है। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ मिलेगा? बात हो रही है ट्यूलिप गार्डन की। मनुष्यारी, श्रीनगर, लैंसडाउन, देहरादून। ट्यूलिप क्या होते हैं? ट्यूलिप बच्चे एक फूल होते हैं, एक बेहतर तरीके के फूल हैं, बेहतरीन फूल हैं आपके। तो ये बता दीजिए ये ट्यूलिप गार्डन कहाँ मिलेगा आपका भारत का सबसे बड़ा? तो अभी श्रीनगर में डल झील के पास आपका ये ट्यूलिप गार्डन का निर्माण हुआ। आइए देखते हैं कैसा दिखता है। ये देख रहे हैं बढ़िया, आपका लाल लाल फूल दिखाई दे रहे हैं, तो ये लाल लाल फूल ही ट्यूलिप हैं, इनको ट्यूलिप के फूल कहा जाता है बच्चे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए ट्यूलिप गार्डन। आपके करंट का क्वेश्चन है। मरीना बीच कहाँ स्थित है? बताइए। मरीना बीच, कभी आपने कोई मूवी देखी होगी तो उसमें मरीना बीच के बारे में बढ़िया उसमें फिल्में बनी है मरीना बीच के ऊपर, और मरीना बीच का उनमें शो हुआ है। तो आपको बताना मरीना बीच कहाँ पे है? चेन्नई, मुंबई, गोवा, कोलकाता। बच्चे चेन्नई सही जवाब हो जाएगा। मुंबई में कौन सा है? मुंबई में बच्चा जुहू बीच है, ठीक है, जुहू बीच है मुंबई में, ठीक है, जुहू बीच है आपका। एक और है आपका
आपके एक जुहू बीच है यहाँ पे और मरीना बीच लिखा है, तो एक मरीन ड्राइव होती है, मरीन ड्राइव, ये आपकी कहाँ पे है, मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव कहाँ पे है बच्चे, मरीन ड्राइव ये आपकी है ये आपकी है मुंबई में, ठीक है, याद रखिएगा चर्च गेट के पास आपको मिल जाएगा मरीन ड्राइव। दोनों एक जैसे नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों नाम अलग अलग हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, बात हो रही है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन की, तो ये बच्चे उड़ीसा में हो जाएगा आपका दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। याद रखिएगा आपको क्या करना है, एक यहाँ पे प्रश्न है आपके लिए, आपको यूपी के हिल स्टेशन बताना है, क्या यूपी में कोई हिल स्टेशन है, अगर है तो कहाँ पे है बताइएगा, ठीक है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, बताइए फतेहपुर सीकरी के बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो बच्चे उत्तर प्रदेश हम सब जानते हैं, अकबर ने यहाँ पे बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है, आपके प्रीवियस ईयर में आपको प्रश्न मिल जाएंगे ऐसे, तो क्या लखनऊ, बनारस, कानपुर, मेरठ, तो बच्चे कानपुर हो जाएगा। यहीं पर आपको और भी अनुसंधान मिल जाएंगे जिसमें आपका जो फुटवियर है उससे संबंधित भी है। लखनऊ भी इंपॉर्टेंट है, गन्ना अनुसंधान, और भी बहुत सारे हैं। आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बारे में। सूचियों को सही सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी राजसमुंदरी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, आपका आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका हो जाएगा मैसूर। अब आपको इसको सही सुमेलित करना है, तो बच्चे बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो हम देखिए दोस्तों जानते हैं आपका पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नागपुर हो जाएगा आपका, और आपका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मैसूर हो जाएगा। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, आपका और हो जाएगा आपका आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हो जाएगा, और तंबाकू अनुसंधान संस्थान क्या हो जाएगा बच्चा, राजसमुंदरी। ये तो हम जानते हैं तंबाकू अनुसंधान संस्थान बहुत ज़्यादा फेमस है, राजमुंदरी, ठीक है। तो ये बच्चा इसका जवाब हो जाएगा आपका 2 4 3 1, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारतीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपको पता है एड्स आपकी HIV से वायरस से होने वाली बीमारी है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। सरकार ने एक लक्ष्य रखा हुआ है एड्स को खत्म करने का, एड्स को खत्म करने का सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है। वो लक्ष्य कितना है, 2030 है, याद रखिएगा 2030 में एड्स का उन्मूलन करना है सरकार को किसी भी हाल में, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये दिन, ये लक्ष्य पूछा जा सकता है। तो कहाँ पे है, पुणे में है बच्चा, याद रखेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बात हो रही है डेयरी की, तो बच्चे सारे जवाब बताएंगे, करनाल, उज्जैन, नागपुर, मुंबई, सारे बच्चे बताइएगा जवाब, करनाल, उज्जैन, नागपुर, मुंबई क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा करनाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वन अनुसंधान की बात की जा रही है, सारे बच्चे बताइए जवाब। जोधपुर, प्रयागराज, नई दिल्ली, देहरादून, हम सब जानते हैं वन और वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हैं, आपके देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि आपकी भारतीय जो वन रिपोर्ट आती है उसमें इसका बहुत बड़ा कार्य होता है वन रिपोर्ट को बनाने में। जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई है, बात हो रही है जामदानी बुनाई, आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं स्टैटिक में, आपके बुनाई वगैरह स्टैटिक के त्यौहार, महोत्सव, ये सब क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो ऐसा ही हमारा एक क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पे पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई बच्चा, ये बांग्लादेश से हुई है, ठीक है। 1 लाइनर प्रश्न था, आगे बढ़ 1 लाइनर प्रश्न था, तो याद रखेंगे। तो आपने देख लिया, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात की कि आपका 10 मिनट शो था, हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ताकि आप जल्दी से बढ़िया फट से इसको देख लें और थोड़ा मेमोराइज कर लें, थोड़ा रिमेंबर कर लें। क्यों, ये सब जानकारी आपके लिए काम की रहेगी, अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो आपको जल्दी से रिकॉग्नाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम वैसे क्वेश्चन नहीं आपको करवाएंगे जिनकी संभावना कम होगी, जिनकी संभावना होगी वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे इस 10 मिनट के शो में। तो इसको लाइक कीजिएगा दोस्त, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे बीच में, तो उनका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप जवाब देंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए बेहतर प्रश्न और डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चे आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर, और सब लोगों को नमस्कार, राधे राधे।